जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का सनराइज क्लासेज में। हम ज्योग्राफी के अंतर्गत 2 से 3 वीडियो हमारे हो चुके हैं, तो आज उसी मैटर को हमें आगे बढ़ाना है। और जो भी छात्र हमारे चैनल को देखते हैं, यदि जो मटेरियल है एक आपको बढ़िया लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है, ताकि वो भी आपके सहारे तैयारी कर सकें और हम बेहतर 1 से 1 जीरो लेवल से बात करने वाले हैं। ये पहले भी बता चुके हैं, लेकिन जो छात्र थोड़ा सा बेस कमज़ोर है, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, दोबारा उस चीज़ें बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो चलें आज हम जो है भारत की भूगोल के अंतर्गत देखिए भारत इसमें क्या लिखा जाए। देखिए भारत का भूगोल यानी भारत के तटीय मैदान नहीं, यहाँ जो है मैदान नहीं, यहाँ जो है यहाँ क्या तटीय राज्यों की बात होना, किसकी होना है? तटीय राज्य है ना, ये मिसप्रिंट हो गया होगा। ठीक है, तटीय राज्य है ना। तो भारत के तटीय हमें मैदान या राज्यों की आज मैदान की नहीं, मैदान तो वहाँ आगे जब भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे हम, है ना। चलें तो देखते हैं, आते हैं। चलें ये देखें, ये मानचित्र भी देखो आपके सामने बिल्कुल लगाए हैं, देखते रहेंगे। भारत के तटीय राज्य, क्या पढ़ना है? भारत के तटीय राज्य। ठीक है, इससे भी प्रश्न आ जाता है कभी कभी, है ना। जैसे गुजरात और गोवा को लेके आ जाते हैं, कभी पूर्वी तट को लेके आ जाते हैं, है ना। तो चलें उनमें हम क्रमबद्ध बात करते हैं। पिछली क्लास जो हमारी है उसको देखते आप जरूर रहेंगे, है ना। जैसे मैंने कल यहाँ से लगभग बहुत आपसे प्रश्न किए थे, आपको ध्यान होगा। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास हमारा एक पॉइंट था जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट था। इंदिरा पॉइंट को जैसे पिग्मेलियन पॉइंट कहा गया था, लाइसिंग कहा गया था, है ना। तो ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पिछली वीडियो में बताए हैं, ये आपके मन में हमेशा रटा होना चाहिए। ये इंदिरा पॉइंट कब डूबा है? 26 दिसंबर 2004 को डूबा है। कब डूबा है? ये सब पिछली क्लास में बताया जा चुका है। और इसमें यह भी बताया गया था कि भाई ये कहाँ स्थित है ना। तो ग्रेट निकोबार किस में आता है? अंडमान निकोबार देश में, है ना। कहने का मतलब आपका जो कहते हैं इंदिरा पॉइंट है, ये अति जहर प्रश्न है। कैसा है? जहर प्रश्न है, बहुत जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो चले अब जो है हम यहाँ बात करेंगे। जहरवा पी ले बाबू। देखें, अच्छा भारतीय तटीय राज्य, तो भारतीय तटीय राज्य आप मानचित्र में दिशा देख रहे हैं, तो मानचित्र में दिशा, ये दिशा आपकी काहे की है? ये पूर्व की है। ये दिशा आपकी पश्चिम की है। ये दिशा कौन सी है? ये दिशा आपकी जो है पश्चिम में है। ठीक है, पश्चिम। और इधर हमने जैसे यहाँ पूर्व लिख दिया, तो यहाँ भी दिशा थी, यानी इधर जो है हमें कहाँ की बात करना है? पूरब की बात करना है। यहाँ यहीं जस्ट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक, यहीं तक पूरब। ठीक है,
तो यहाँ नहीं, यहाँ जो है भाई हमें तटीय राज्य लेना तो यहीं तक आएंगे। इसको चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हो कि भाई दिशा यहाँ पूर्व की है, ठीक है, कहीं भी लिख दें, लेकिन यही होना चाहिए, नहीं कि यहाँ ले, ठीक है। तो अब मानचित्र में मैं आपके सामने, तो देखो भारत के तटीय राज्यों की जो संख्या है वो राज्यों की संख्या कुल 9 है, ठीक है। ये जो 9 है, तो 9 में से यानी कहते हैं कि 5 राज्य आपके इधर पश्चिमी तट के हैं और 4 राज्य आपके पूर्वी तट के हैं। तो हम समझ रहे हैं, 4 पूर्वी तट के हैं और 5 आपके पश्चिमी तट के हैं। टोटल संख्या 9 है। तो देखिए मानचित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ऐसे ये मानचित्र में आपको वहां दिख रहा होगा, ये ऐसे ऐसे ये, ठीक है। तो एक तो हमारा हो गया पहले नंबर पे, ठीक है। 1 नंबर का हमारा राज्य मिल गया गुजरात। क्या मिल गया? गुजरात। अच्छा, दूसरे नंबर पे देखें, गुजरात के बाद यहां हम आ जाएंगे, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ये है ना भाई तटीय राज्य। देखो यहाँ, अब देखो तटीय राज्य कह रहे हैं, तो तट का मतलब भाई कि यहाँ जो इतना बड़ा ये विस्तार है, यानी इधर इधर दोनों तरफ जला है ना, तो जल, यहाँ आपकी बंगाल की खाड़ी है, क्या है यहाँ तो बंगाल की खाड़ी है, समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका क्या है, इधर आपका ये अरबियन सी लिखा हुआ है, यानी इसको बोले अरब सागर। क्या बोलेंगे? अरब सागर। और इन्हीं जो है जली सीमा को आप कोई तट के राज्य पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ एक छोटा सा राज्य और है, ये देखिए, तो देखें तो महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। अच्छा, तीसरे नंबर का राज्य आपका गोवा हो गया, गोवा। अच्छा, चौथा और पांचवा देखें, ये आपको एक राज्य यहाँ दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे, ये, ठीक है। तो ये आपका राज्य कौन होगा? कर्नाटका या कर्नाटक हो गया। और ये जो है करेले के जैसा दिख रहा है, करेले के जैसा राज्य दिख रहा है, जिसका नाम क्या है? केरल। क्या है? केरल। तो आप एक चीज यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जितने 5 राज्य मिले, देखो 1 2 3 4 5, ये पांचों राज्य हमें ये पांचों राज्य किस जल की सीमा के तट के पास है? अरब सागर। ये अरब सागर का यहाँ जल है, इन्हीं पे अपना जो है बाउंड्री यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए। अच्छा, तो हमारी परीक्षा में प्रश्न आता क्या है? यहाँ से प्रश्न करेगा आपसे यहाँ कि मतलब भारतीय तटीय राज्यों में से सबसे लंबा तटीय राज्य कौन है? सबसे लंबा तटीय राज्य, तो वहां पे आंसर आपका होगा क्या? गुजरात। क्या होगा? गुजरात। गुजरात 9 तटीय राज्यों में से सबसे आपका लंबा तटीय राज्य है गुजरात, यानी लंबा तटीय राज्य है, ठीक है, लंबा तटीय राज्य है। लंबा तटीय राज्य कौन है? तो आपका गुजरात है, लंबा। अगर एग्जामिनर आपको घुमाना चाहे तो कैसे घुमाएगा? वो कह देगा कि जो है पश्चिम तटीय मैदानों, पश्चिम तटीय राज्यों में से सबसे लंबा कौन है? फिर पूरब का पूछ ले। अभी हमने तो मिक्स बता दिए ना, 9 है, तो अभी इसमें से कभी कभी पूछ सकता है कि पूर्वी तटीय राज्यों में सबसे लंबा कौन है, छोटा कौन है? पश्चिम तटीय राज्यों में से कौन बड़ा कौन है, छोटा कौन है? यहां देखेंगे, है ना। तो भाई जो गुजरात है ये लंबा तटीय राज्य है, सबसे लंबा है, ठीक है। लेकिन साथ में ये ध्यान रखना है कि गुजरात साथ में पश्चिम तटीय राज्य भी है ना। पश्चिम तटीय राज्य, पश्चिम तटीय राज्यों में भी
सबसे बड़ा है, लंबा है, ठीक है। इसमें भी सबसे क्या है, ये बड़ा है या लंबा है, समझ रहे हैं। लंबा सीमा है तो चाहे दोनों से पूछे, चाहे पूछ ले कि मतलब भारतीय तटीय राज्यों में से सबसे सीमा का विस्तार या लंबा कौन है, तो वहाँ गुजरात बताने हैं। अगर दिशा भी कह दे कि पश्चिम दिशा में कौन है, तब भी आपको गुजरात बनाना है, ठीक है। चलें, अब आपसे परीक्षा में गोवा से प्रश्न आएगा। क्या आएगा, कहेगा कि सबसे छोटा भारतीय तटीय राज्य कौन है, सबसे छोटा, ये देखो ये यहाँ पे है, तो सबसे छोटा भारत गोवा है, यानी क्या है, सबसे छोटा तटीय राज्य, सबसे छोटा तटीय राज्य कौन है, गोवा। साथ में ये भी ध्यान रखना एक बात को, तो गोवा भी किस दिशा का है, पश्चिम दिशा का है, ठीक है। पश्चिमी तटीय यानी पश्चिम तटीय छोटा राज्य, ठीक है, ध्यान रखना। तो चाहे वो आपको दिशा को लेके प्रश्न पूछे, चाहे नॉर्मल बात करे कि, तो देखो सबसे मेन बात हमें कॉमन ये मिल रही है कि वो चाहे पश्चिम पूछे चाहे ऐसे पूछे, दोनों में आंसर गुजरात और गोवा ही आएंगे, ठीक है। तो यही ध्यान रखना, समझ गए ना। देखो एक बार रिपीट कर देता हूं भाई, यानी पूछेगा कि सबसे लंबा तटीय राज्य कौन है, यही कौन, जो आपके नज़र के सामने और जिगर के पास है, कौन, गुजरात, समझ रहे हैं। दूसरा पूछेगा कि सबसे छोटा भारतीय तटीय राज्य कौन है, तो यानी बताना है गोवा। अच्छा चलो यहाँ तक हो गए, तो यानी हमने 5 राज्य देख लिए हैं और 5 राज्य आपके पश्चिम के हैं। तो अब हमें ज़रूरत है कि भाई 4 को ढूंढें, 4 कहाँ हैं। तो देखें, तो यहीं शुरुआत किए थे, तो चलिए यहीं से दूसरा एक कलर ले लेते हैं। चलें देखें, यहाँ तक जाएंगे। ये जो एक राज्य आपको दिख रहा है यहाँ तक, पश्चिम बंगाल तक, ये देखो ये गया है, ये देखो यहाँ तक। यहाँ से तटीय पूछ लेता कि किस राज्य की सीमा किस देश से लग रही है, बच्चे फंस जाते हैं, है ना। तो देखो ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये से कलर कम दिख रहा होगा, ये है ना। ये आपका उड़ीसा भी हो गया भैया, देखो ये भी तट में है, ये देखो, है ना। अच्छा यहाँ बगल में और आ जाओ, ये देखो एक, ये भी भैया लंबा सा बड़ा सा देखो दिख रहा है, ये आंध्र प्रदेश, ये लिखा है आंध्र प्रदेश, ये लिखा है उड़ीसा, ये लिखा है पश्चिम बंगाल। अच्छा एक यहाँ एक राज्य है, ये देखिए सबसे लास्ट में एक राज्य है जिसका नाम तमिलनाडु है, ये देखो। तो चले हम एक तरफ से बात कर लेते हैं इसकी, यानी इसमें से ये देखना है कि ये यानी देखो पहला अगर क्रम पूछे, क्रम भी बता देना है। तो देखो तो पहले सबसे ऊपर में क्या है, पश्चिम बंगाल है। दूसरे नंबर में देख रहे हैं आपका इधर उड़ीसा है। तीसरे में यहां देख रहे हैं कि आपका यहां आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश क्या है, आंध्र प्रदेश है। अच्छा लास्ट में देख रहे हैं, ये आपको एक राज्य मिल गया जिसका नाम है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तो देखिए यानी पूरब दिशा में 4 तटीय राज्य मिले। कितने मिले, 4। उधर कितने मिले थे, 5, ठीक है। यानी टोटल संख्या जो है भारतीय तटीय राज्यों की 9 है। तो 9 में से तुम्हें पश्चिम में तो 5 मिले, लेकिन पूर्व दिशा में हमें 4 मिले। तो चलो अब मैं यहां से अब देखो, जब भी पूछेगा कि सबसे लंबा तटीय राज्य कौन होगा, गुजरात। सबसे लंबा सबसे छोटा तटीय राज्य गोवा। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रश्न का बदल दिया, उसने कह दिया कि पूर्वी तटीय राज्यों में
पूर्वी तटीय राज्यों में सबसे लंबा तटीय राज्य कौन है, तब उस वक्त आपका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना, अगर कह दिया कि पूर्वी तटीय राज्यों में सबसे लंबा तटीय राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश है ना। फिर आपसे कहेगा कि सबसे छोटा कौन है, पूर्वी तटीय राज्य सब छोटा कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो देखो, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा प्रश्न बदल देगा तब आप फंस जाएंगे, क्योंकि लंबा पूछेगा तो ऑप्शन में गुजरात होगा तो गुजरात आप मस्कोगे, है ना। छोटा पूछेगा तो गोवा मारोगे, है ना। लेकिन यहाँ पे प्रश्न को पकड़ना है, कहीं पूरा पश्चिम की तो बात नहीं कर रहा है, ये बात जरूर ध्यान देना है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे आपकी जो है भारतीय तटीय राज्यों की बात हो गई है। अच्छा, हम यहाँ पे लगभग ये कह दें कि दक्षिण भारत के राज्यों की बात कर रहे हैं, है ना, प्रायद्वीप भारत की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अभी कुछ राज्य ऐसे हैं तो उनमें भी हम अभी चर्चा कर लेंगे कि इनमें से कौन लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, यहीं पे कर लेते हैं, है ना। ये भी यानी स्थल अवरुद्ध राज्य, जिस राज्य की सीमा किसी जल से ना लगती हो, क्योंकि ये तो जल से लग रहे हैं ना। अच्छा, अगर आपको समझ पाए तो मैं यहीं पे मानचित्र बता देता हूं, ये लो देखें आप। यानी यहां पे ये बताना है, इसका यहां पे कर देते हैं, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं स्थल अवरुद्ध, स्थल अवरुद्ध राज्य, स्थल अवरुद्ध राज्य, स्थल अवरुद्ध राज्य। ठीक है, टोटल संख्या इनकी 5 है। अपने दक्षिण भारत में 4 पाए जाते हैं और उत्तर में 1, 4 1 5। ये तो सबको पता है। लैंड लॉक्ड स्टेट क्या होता है? जिस राज्य की सीमा किसी जल से ना लगती हो, यानी वो जो मतलब एक राज्य के अंदर राज्य हो, समझ रहे हैं ना। चलो फिर देखें तो कौन है। तो पहले तो आपको यहाँ पे यहाँ एक राज्य दिख रहा होगा, ये देखो, अब यहाँ बनाएंगे, यहाँ एक राज्य देखो, सबके बीच में एक तेलंगाना है। क्या दिख रहा है? देखिए, अभी हम तेलंगाना दिख रहा है, यहाँ आपको ये राज्य भी दिख रहा होगा, ये देखो, जिसका नाम क्या है, ये तेलंगाना हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, है ना। फिर एक राज्य यहाँ देख रहे हो, ये देखो, ये है ना, ये देखो, यानी इस राज्य का नाम क्या है? झारखंड, है ना। और ये देखो एक राज्य, ये लेटा हुआ सोता हुआ प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये देखो, समझ रहे हैं ना। तो एक राज्य ये हो गया। तो देखो 1 2 3 4 हमें मिल गए। तो देखो कौन कौन से। तो पहला नंबर में तेलंगाना, तेलंगाना हो गया। अच्छा, तेलंगाना के थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर और जाएंगे तो मिलेगा आपको झारखंड मिलेगा, झारखंड। और झारखंड के थोड़ा सा बगल में यहाँ पे देखेंगे तो यही जो है, ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बगल में यहाँ पे मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन है? मध्य प्रदेश। ये बात आपको कभी भी एग्जाम में आ सकता है कि स्थल अवरुद्ध राज्य कितने हैं? तो 5 हैं। तो अभी तो हमने 4 देखे, है ना। तो 5वां राज्य उत्तर भारत में है जिसका नाम हरियाणा है। देखो यहां पे, देखो यहां पे ये राज्य देखो बीचों बीच है कि नहीं, ये देखिए, ये देखो, ये राज्य देखो बगल में, यहां आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, पंजाब का है, ऊपर हिमाचल है। तो देखो ये 2 राज्यों के बीच में राज्य है ना, तो इसलिए यानी 4 तो ये हो गए, और लास्ट का
यानी ये उत्तर भारत ऊपरी उत्तर भारत का ना, दक्षिण भारत का नहीं, उत्तर भारत का राज्य का है जिसका नाम है हरियाणा। क्या नाम है? हरियाणा। तो देखिए 4 + 1 = 5 राज्य आपको मिल गए। ठीक है, तो इस तरह देखिए एक ही वीडियो में, एक ही आपकी स्क्रीन में पूर्वी राज्य भी मिल गए, तटीय राज्य भी मिल गए, है ना, लैंडलॉक्ड स्टेट भी मिल गए। ठीक है, अब देखते हैं भाई, अब हम चलेंगे जो है अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, तो बच्चे चैनल को हमारे लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, यदि हम आपके साथ थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी दिखानी है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम अगली बात करेंगे। ठीक है, इस तरह आपको नोट करना है। चलो इसको जो है अब देखें, यहां पे ये एक आपको जो केंद्र शासित प्रदेश दिख रहा है, इसको ध्यान देना है यहाँ पे, और यहाँ पे दिख रहा है लक्षद्वीप। क्या दिख रहा है? लक्षद्वीप। अब इनका क्या मतलब है? हमें बात करनी है कि जो है भारतीय तटीय सीमा का विस्तार कितना है, स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है, जलीय सीमा का विस्तार कितना है, इन सब बातों को हमें देखना है। तो चलें देखें, तो यहां पे हमें देखना है भारतीय स्थलीय सीमा का विस्तार, भारतीय स्थलीय सीमा का विस्तार, अर्थात वो नहीं जो जल के पास हैं, स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है ना। तो स्थलीय सीमा का विस्तार जो है यहाँ पे देखेंगे तो कह रहे हैं कि स्थलीय जो सीमा का विस्तार है वो आपका 15,200 किलोमीटर है। कितना? 15,200 किलोमीटर। अच्छा, अब इस समय एक नया हमें ऑप्शन देखने को मिला है कि 15,200 न होकर 15,106 किलोमीटर है। कितना? और अथवा की बात करें ऑब्लिक, यानी कह रहे हैं कि 15,106 किलोमीटर, यानी ये जो विस्तार मिला, यानी भारतीय स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है? 15,200 किलोमीटर है। कहीं कहीं बुकें अब ये देती है कि 15,106 किलोमीटर है ना। तो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो दिया होगा स्पष्ट है। अच्छा, यहाँ पे फिर अगला ये होती बात कि भाई ये तो बात स्थली की बात हो गई, स्थली की। तो यहीं पे अभी हमने जैसे तटीय राज्य देखे हैं, क्या देखे हैं? तटीय राज्य देखे हैं। तो अब बात आती है कि तटीय सीमा का विस्तार कितना है, यानी भारतीय तटीय सीमा का विस्तार कितना, किसका? तटीय सीमा का विस्तार, तटीय सीमा का विस्तार। अच्छा, तो तटीय सीमा का जो विस्तार है, तो तटीय सीमा का विस्तार 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि भारतीय तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। ठीक है, कई बार यह भी पूछा गया है कि भाई स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है, तो 15,200 किलोमीटर या आप 15,106 बता सकते हैं। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पे जो जानने की आवश्यकता है कि अगर अगले प्रश्न की बात की जाए, अगर पूछेगा कि भारतीय जलीय सीमा का विस्तार कितना है, जलीय सीमा का विस्तार। अच्छा, कहीं आपको ध्यान रखना, जलीय सीमा ना पूछ के आपको पूछ सकता है, प्लस लगा दिया मैंने यहाँ। ठीक है, प्लस लगा दिया, तो वो पूछ सकता है कि भारत द्वीपीय विस्तार कितना है, भारत का द्वीपीय तटीय विस्तार कितना है। द्वीप कहाँ होंगे?
भाई द्वीप वो जो चारों तरफ जल से घिरा उठा भाग होता है, वही द्वीप है। तो यानी कहते हैं कि भारतीय चाहे वो जली बोले चाहे द्वीपीय विस्तार बोले, क्या द्वीपीय द्वीपीय सीमा का विस्तार, सीमा का विस्तार, ठीक है। तो देखो दोनों ऑप्शन बदल गए, या तो डायरेक्ट कह देगा कि भारतीय जलीय सीमा का विस्तार कितना है, या भारतीय जो है द्वीपों सहित, भारतीय द्वीपों सहित यानी जो है कुल विस्तार कितना है। तो द्वीप जल एक ही बात है, इसलिए आंसर हो जाएगा क्या 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें जली में कौन आ गए, तो देखो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, लक्षद्वीप भी है, इन सब का एरिया लेके कितना कहते हैं, तो जलीय सीमा का विस्तार है वो 7516.6 है ना। अभी यहाँ पे भाई इसे अभी देखो, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसे हम पर्सनल डिटेल में बहुत पढ़ेंगे, है ना। काले पानी का द्वीप किसे कहा जाता है, ठीक है, और एमराल्ड आइलैंड, ठीक है। और यहाँ पे जैसे लक्षद्वीप है, यानी लक्षद्वीप यहाँ अरेबियन सी है ना, तो यानी कहते हैं अरब सागर का पुत्र किसे कहा जाता है, लक्षद्वीप कहा जाता है, अरब सागर का पुत्र लक्षद्वीप कहा जाता है ना। तो अभी इनकी हमें पर्सनल बात नहीं करनी है, आगे जब हम संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे एकदम डीप से पढ़ने वाले हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, अब यहाँ से अगर एक प्रश्न का टाइटल चेंज हो जाए, वो ये कह दे कि संपूर्ण स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है, संपूर्ण सीमा का विस्तार, संपूर्ण स्थलीय सीमा का विस्तार, सीमा का विस्तार। अब देखो संपूर्ण कह रहा है भाई, इतना ये अलग है ना, तो इस इतना 200 ये है, ये 6100 ये है, तो कुछ जो पूरा जोड़ के डाटा निकाला जाता है तो 22,716.6 किलोमीटर कितना निकल के आया, ये आपको ध्यान रखना है। संपूर्ण भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार जब संपूर्ण लग जाएगा तभी आपको बताना है 22,716.6 किलोमीटर विस्तार है टोटल। लेकिन जब आपसे नॉर्मल कहे स्थलीय सीमा का विस्तार 15,200 या 15,106 किलोमीटर, तटीय सीमा का बोले तो 6100 किलोमीटर, जलीय सीमा का पूछे तो 7,516.6 बताना है। अगर आपसे पूछे कि भारत का द्वीपों सहित विस्तार कितना है, द्वीपों सहित द्वीपीय विस्तार कितना है, तब आपको भी 7,516 ही बताने हैं, ठीक है, इसे बताना है, ठीक है। तो ये आपको इतनी बात जो है ध्यान रखना है। अब जो है हमारे लगभग ये मान के चलें कि भारत के जो तटीय राज्य, लैंडलॉक्ड स्टेट, स्थलीय सीमा का विस्तार, लगभग सारी बातें हो गई हैं। तो हम जो है अब हम जो अगली बात करने वाले हैं, अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ये भारत का मानचित्र बना है ना। अच्छा, कभी अभी हमने जब जब क्लास लिया था तो हमने यहाँ पे ये भी बात कर सकते हैं कि जो हमारा भारत है ये कहते हैं उष्ण और उपोष्ण में स्थित है। किसमें, यानी भाई उष्ण और उपोष्ण दोनों भागों में है ना। कि तो भाई कभी कभी लूसेंट में जैसे प्रश्न मिला करता है कि भारत मतलब किस जलवायु की परिप्रेक्ष्य में कैसे स्थित है, तो उष्ण तथा उपोष्ण दोनों जो है भागों में है ना भाई। जब आप विश्व भूगोल हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे वहाँ पे भाई जैसे शीतोष्ण, शीतोष्ण, उष्ण है ना, तो 3 होते हैं, तो वही दक्षिण के बन जाते हैं तो 6 बन जाते हैं, नहीं तो नॉर्मल 3 होते हैं, है ना। तो ये सब जो है उष्ण कटिबंधीय है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय है, ये सब भी पढ़ने वाले, अक्षांश देशांतर पढ़ने वाले हैं हम आपसे, ठीक है। तो छात्रों आज बस इतना ही। कल हम जो है अगली वीडियो में आपके पास साथ के लेके आएंगे भारत के तटीय राज्यों की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, जो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो ठीक है, तब तक के लिए छात्रों जय हिंद।